हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं जो दोस्तों लुसेंट जो न्यू बुक है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैं 6 चैप्टर करा दिया हूं दोस्तों, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म, ठीक है, जो 7 चैप्टर है। देखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज एवं लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, बुद्ध का जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। जन्म हो जाएगा इनका कमल एवं सांड हो जाएगा, घटना हुआ था निर्वाण, और पद चिन्ह हो जाएगा प्रतीक, पद चिन्ह हो जाएगा यह प्रतीक, ठीक है। गृह त्याग किए थे तो इसका प्रतीक हो जाएगा घोड़ा, ठीक है। और जो घटना हुआ था मृत्यु, और स्तूप हो जाएगा प्रतीक, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल यानी पीपल बोध वृक्ष के नीचे, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। क्लियर। इनके पिताजी का नाम था सूर्योधन शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है। इनके माताजी का नाम माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हुआ था। जन्म इनका जब हुआ तो 7वें दिन के बाद इनकी मृत्यु माताजी का हो गया था, ठीक है, हो गई थी। इनका जो लालन पालन किए थे सौतेली माँ जो प्रजापति गौतमी ने की थी, ठीक है। इनका जो लालन पालन मर जाने के बाद लालन पालन कौन किए थे? तो सौतेली माँ गौतमी थी। इनके बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में होता। गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। किससे हुआ था? तो यशोधरा के साथ हुआ था, यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम था राहुल था। इनके जो पुत्र का नाम था क्या था? राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्य देखे क्रमशः। कौन कौन? तो देखे थे, पहले बूढ़ा व्यक्ति देखे थे, एक बीमार व्यक्ति देखे थे, शौक देखे थे, एक सन्यासी देखे थे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। शारीरिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से शाह के दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य वप्पा भदिया महानामा एवं असस्यांगी नामक 5 साधक मिले थे, ठीक है। बिना अन्य जल ग्रह कर किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। कितने वर्ष की कठिन तपस्या? 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए थे। 35 वर्ष की आयु हो गई थी, और वैशाख की पूर्णिमा की रात जो निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल का जो वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से हुए। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो किस नाम से होने लगे? तो इनका सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। सिद्धार्थ वाले नाम था, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बुद्ध कहलाने लगे, ठीक है, नाम से जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया जो बिहार में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश दिए थे फ्रेंड्स सारनाथ में दिए थे, ठीक है। सारनाथ के ऋषिपट्टनम में दिए थे, जो वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है, ठीक है। बुद्ध ने अपनी उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए, ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौसंबी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावती में दिए। आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बिसार, प्रसेनजीत व उद्दीन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से हो गई थी।
इनका मृत्यु जो हुआ था कितने वर्ष में, तो 80 वर्ष की उम्र में हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा भोजन अर्पित करने से भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, मृत्यु का कहा गया है। ठीक है, मल्यों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। इनके अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपराओं के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिपिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बुद्ध धर्म में पुनः जन्म की मान्यता है। तृष्णा को दीक्षा क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है। यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के को उपसंप्रदा कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं हैं, देखिएगा फ्रेंड्स। प्रथम बौद्ध संगति हो जाएगा 483 ईसा पूर्व से राजगृह जो महाकश्यप हो जाएगा। किसके शासनकाल में अजातशत्रु हो जाएंगे। द्वितीय बौद्ध संगति हो जाएगा 383 ईसा पूर्व वैशाली जो हो जाएगा सबकामी जो हो जाएगा कालाशोक हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति हो जाएगा 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र अशोक हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवान हो जाएगा। अश्वमित अश्वघोष हो जाएगा कनिष्ठ। ठीक, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। ठीक है, हीनयान का आदेश अहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही आहत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार क्या होता है, तो वैशाख पूर्णिमा होता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध को जन्म की ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बुद्ध ने शारीरिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। ठीक है, इन शारीरिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प 3 हो जाएगा आपको, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत हो जाएगा, सम्यक आजीव हो जाएगा, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उससे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना।
बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया: अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, ठीक है, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नित्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था, ठीक है। बुद्ध ने मध्य मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया, ठीक है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनः जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शक्तिमुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अपरिवर्तित होने शेष हैं, ठीक है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधर्व शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, ठीक है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया, इसका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इसकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नोट देखिएगा। भारत में उपासक की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ हो जाएंगे, टापू मठ हो जाएगा, तपो गांव जो स्पीति घाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, आपका हो जाएगा नामग्याल मठ हो जाएगा धर्मशाला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, होमिस मठ हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, थिकसे मठ हो जाएगा आपको जो फ्रेंड्स लद्दाख हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और सासुर मठ हो जाएगा लाहौल हो जाएगा स्पीति हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मिंड्रागिन मठ हो जाएगा देहरादून हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। और रूमटेक मठ हो जाएगा आपको गंगटोक हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। और तवांग मठ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और नाम ड्रिलिंग मठ हो जाएगा आपको फ्रेंड्स मैसूर में जो कर्नाटक में, ठीक है। बोधि मठ हो जाएगा आपको बोधगया में जो बिहार में है, ठीक है। दोस्तों देखिएगा अथर्ववेद में शिव को भय ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे जो 100 धर्म, ठीक है। तो चलिए।